हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर बोर्ड देख रहे हो यह एक क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड है। हो सकता है आपने इसे पहले भी देखा हो। अगर मैं इसकी आरएमएस की बात करूं तो 500 वाट आरएमएस ये दे देता है। और दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर आप 15 इंच स्पीकर भी चला सकते हो, 15 इंच की बेस भी चला सकते हो, तो दोस्तों आप यही कहोगे कि भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, ये छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड है। आखिरकार ये एम्पलीफायर बोर्ड इतना लोड कैसे ले सकता है, और इतना छोटा और लाइट वेट होने के बावजूद ये 500 वाट आरएमएस कैसे दे पाएगा? क्योंकि 500 वाट का जो एम्पलीफायर आता है वो काफ़ी वेट में हाई होता है और काफ़ी जो है साइज में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन ये आपको छोटा सा बोर्ड दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो बोर्ड है ये क्लास डी का बोर्ड है। कोई भी बंदा अगर इस बोर्ड को देखेगा तो वो ऐसा ही कहेगा कि ये एम्पलीफायर बोर्ड जो है 500 वाट के आरएमएस नहीं दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ नए बंदे होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं होती है, तो वो उनको ऐसा ही लगता है कि ये छोटा सा बोर्ड है यार, ये 500 वाट की आरएमएस कैसे दे पाएगा। और दोस्तों, इससे रिलेटेड मुझे जो है बहुत सारे कमेंट आते हैं। कमेंट में मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ये छोटा सा एम्पलीफायर बोर्ड है, क्या हम इस पर 12 इंची 15 इंची स्पीकर चला सकते हैं? तो भाई आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिरकार क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड इतना छोटा होने के बावजूद, इतना लाइट वेट होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा पावर कैसे दे देता है, और आखिरकार क्लास ए बी एम्पलीफायर इतना हाई वजनदार और हाई वेट में क्यों होता है। और आपको ने एक बात नोटिस की होगी दोस्तों कि क्लास डी एम्पलीफायर जो है वो ज़्यादा हीट नहीं होते, और जो क्लास ए बी हैं वो ज़्यादा हीट होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विस्तार से यही जानेंगे कि आखिरकार क्लास डी और क्लास ए बी में कौन सा बेस्ट है, आखिरकार इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो क्लास डी है वो लाइट वेट क्यों होता है, छोटा क्यों होता है, और जो क्लास ए बी है वो ज़्यादा वजनदार क्यों होता है, ज़्यादा बड़े साइज़ का क्यों होता है। तो आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आपको क्लास डी एंड क्लास ए बी की फुल डिटेल मिलेगी, इसलिए वीडियो को मत करिएगा दोस्तों। वीडियो को फुल देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड इतने लाइट वेट और इतना छोटा साइज के होने के बाद भी इतनी ज़्यादा पावर हमें क्यों देते हैं, और जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है वो इतना ज़्यादा हीट क्यों होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर क्यों लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसको जो है क्लास ए बी के साथ समझेंगे, जिससे कि हमें दोनों क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्लास डी और क्लास ए बी। तो देखिए गाइस, जो आपका क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड होता है इसके अंदर मोसफेट का उपयोग किया जाता है, जो आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये जो मोसफेट है बोर्ड और हीट सिंक के बीच में लगाए जाते हैं, जिससे कि आपको ये इसके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो क्लास ए बी है इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, जो कि साइड में लगाए जाते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जो ज़्यादा वाटेज का एम्पलीफायर बोर्ड होता है उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, वो आपको लगे हुए दिखते भी है साइड में दोस्तों, आपने देखा होगा किसी एम्पलीफायर या किसी एम्पलीफायर बोर्ड में। और दोस्तों, जो क्लास डी है इसके अंदर मोसफेट लगाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांजिस्टर विद मोसफेट, दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, आपका ट्रांजिस्टर या फिर आपका मोसफेट। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक ट्रांजिस्टर से वाटेज लोगे तो मुश्किल से आपको 50 से 100 वाट देगा, और आप एक मोसफेट से आप दोस्तों 500 से 600 वाट भी ले सकते हो। वो दोस्तों मोसफेट काफ़ी तरह के आते हैं, कुछ मोसफेट ऐसे भी है दोस्तों जो 250 वाट देते हैं, कुछ ऐसे भी है जो 500 से 600 वाट अकेले दे देते हैं। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है वो आपका 50 से 100 वाट देता है मुश्किल से। अब दोस्तों मान लीजिए आपको एक 1000 वाट का एम्पलीफायर बनाना है, तो उसके लिए आपको जो है उसमें अगर आप ट्रांजिस्टर से बनाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर आपको लगाने पड़ेंगे। वहीं अगर आप एक मोसफेट से 1000 वाट का एम्पलीफायर बनाओगे तो उसमें दोस्तों 4 या 5 मोसफेट से ही आपका एक 1000 वाट का एम्पलीफायर आराम से बन जाएगा। तो दोस्तों ये फ़र्क है दोनों में, ट्रांजिस्टर में और मोसफेट में। अब दोस्तों हम इनके वोल्टेज ड्राइव की बात करें तो जो आपका मोसफेट है वो वोल्टेज को काफ़ी अच्छी तरह से ड्राइव करना जानता है, इसलिए वो हीट नहीं होता ज़्यादा। और जो ट्रांजिस्टर है वो कर लेता है ड्राइव अच्छी तरह से, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांजिस्टर में ज़्यादा हीटिंग होती है। जो क्लास डी है इसके अंदर कम मोसफेट लगाने से काम चल जाता है, जो कि हीट भी नहीं होते, इसलिए दोस्तों इसके अंदर आपको ज़्यादा बड़ी हीट सिंक लगानी नहीं पड़ती, छोटे हीट सिंक से काम चल जाता है। इसलिए ये जो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं ये लाइट वेट होते हैं। वहीं जो क्लास ए बी है उसमें अंदर जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हीट भी होते हैं, और उनके अंदर उनकी हीटिंग को दूर करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी हीट सिंक लगाई जाती है, जिनकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है और उनका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और वो हीटिंग भी होते हैं। यही फ़र्क होता है दोस्तों क्लास ए बी और क्लास डी में। अब दोस्तों सबसे मेन पॉइंट पर बात करते हैं, एफिशिएंसी के मामले में कौन सा अच्छा है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड को इनपुट में 100 वाट दोगे ना,
तो आउटपुट में आपको 90 से 95 वाट तक भी आपको जो है क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड दे देगा। वहीं अगर क्लास ए बी को इनपुट में दोगे 100 वाट, तो आउटपुट में आपको दोस्तों मुश्किल से 60 से 70 वाट आउटपुट दे पाएगा। बाकी जो आपकी 30 या 40 वाट है वो हीटिंग में वेस्ट कर देगा, मतलब आपकी जो है वाटेज हीटिंग में बाहर निकल जाएगी। इसी कारण जो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड लाइट वेट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कम मॉसफेट में काम चल जाता है, जो कि हीट में नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और जो क्लास ए बी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए। इसी कारण वो ज़्यादा हीट होते हैं और उनकी हीटिंग की वजह से उनमें जो है बड़ी बड़ी हीट सिंक लगानी पड़ती है। और ऐसे करते करते दोस्तों उनका जो है वजन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इसी चीज़ को देखकर दोस्तों लोग जो है क्लास ए बी की तरफ जाते हैं। उनको लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट, ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, यह बहुत बड़ा बोर्ड है, तो हमें यही लेना चाहिए जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप जो अपने सेटअप के अनुसार ले सकते हो क्लास डी एंड क्लास ए बी। अब दोस्तों बात करते हैं आखिरकार दोनों में से बेस्ट कौन है, क्लास डी या फिर क्लास ए बी। तो देखिए गाइज, जो आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर है वो दोस्तों लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी पर अच्छे से काम करता है, दोनों फ्रिक्वेंसी पर। लेकिन आपका जो क्लास डी है वो दोस्तों लो फ्रिक्वेंसी पर बेस्ट काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं करता, वो हाई फ्रिक्वेंसी पर भी करता है, लेकिन बेस्ट काम दोस्तों आपका वो लो फ्रिक्वेंसी पर करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो होम थिएटर होते हैं या फिर जो गाड़ियों में हाई साउंड सिस्टम होता है जिसमें कि हमें हाई बेस चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पर जो है क्लास डी का ज़्यादा उपयोग होता है। और जो क्लास ए बी है, जो बड़े साउंड है यानी कि आपके जो डीजे साउंड होते हैं, उनके अंदर क्लास ए बी का उपयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों साउंड सिस्टम की, तो अब तक का साउंड में सबसे बेस्ट एम्पलीफायर क्लास ए बी को माना गया है। ये दोस्तों मैं नहीं मान रहा हूँ, ये सभी आज तक का जो साउंड सिस्टम है वो मानता है कि क्लास ए बी जो है सबसे बेस्ट एम्पलीफायर बोर्ड है। और जो बड़ी बड़ी ब्रांड है दोस्तों, आउजा हो गई यानी कि स्टूडियो मास्टर, स्ट्रेंजर जैसी, वो भी दोस्तों अभी तक क्लास ए बी का एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो भी जो है क्लास डी के मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए हैं एम्पलीफायर बोर्ड को। हो सकता है दोस्तों आगे के टाइम में क्लास डी सबसे बेस्ट एम्पलीफायर बन जाए, लेकिन अभी तक का सबसे बेस्ट एम्पलीफायर क्लास ए बी है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप अपने सेटअप के अनुसार कर सकते हो, आपको बेस चलाना है या फिर हाई साउंड चाहिए, और आपका जो है प्राइस के हिसाब से आप देखकर इन दोनों में को खरीद सकते हो। दोस्तों क्लास डी और क्लास ए बी के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कुछ लोगों के मन में जो है, कुछ नहीं बहुत से लोगों के मन में ये डाउट था क्लास डी इतना छोटा होता है, ये इतनी ज़्यादा पावर नहीं दे पाएगा, इसी कारण से वो लोग जो है इनको खरीदते नहीं थे। तो दोस्तों मैंने आपको आज बताया है कि आखिरकार ये छोटा क्यों होता है और ये इतना लाइट वेट होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा पावर कैसे दे देता है, और दूसरा क्लास ए बी इतना हीट क्यों होता है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे क्लास डी और क्लास ए बी के बारे में। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों आप कौन सी क्लास को पसंद करते हो कमेंट में ज़रूर बताना, आपको क्लास डी ज़्यादा बेस्ट अच्छी लगती है या फिर क्लास ए बी ज़्यादा अच्छी लगती है। और दोस्तों अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।